अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, बहुत सी ख़वातीन को शिकायत होती है कि हमारे शौहर हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम ससुराल की कोई बुराई करें, सास की, नंदों की, तो हमारे शौहर सुनते ही नहीं हैं, उल्टा वो हम पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसकी वजह से आपके शौहर आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। तो क्या टेक्निक है? देखिए नाज़रीन, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि बहुत सी ख़वातीन ये गलती करती हैं कि हर बात शौहर को बताना शुरू कर देती हैं, हर बात की शिकायत करना शुरू कर देती हैं। मतलब बाज़ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि सास को दिन में कितनी मर्तबा छींकें आई वो भी शौहर को बता रही होती हैं। तो आपको इतनी मुखबरी नहीं करनी है। हाँ, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है और आपको लगता है कि नहीं मुझे शौहर को बताना चाहिए, अगर मेरे इन-लॉज़ बता देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। तो फिर आपको इस तरीके से शौहर से बात करनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगी। तो ख़वातीन करती क्या आमतौर पे, जब उनको गुस्सा होता है अपने इन-लॉज़ पे, तो वो अल्फाज जो इस्तेमाल करती हैं, जुमले बोलती हैं, थोड़े गलत होते हैं। जैसे आपकी अम्मी ने आज ये कर दिया, या आपकी बहन ने आज ऐसा मुझे कह दिया, आपके भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। जब आप ये कहते हैं ना कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, तो आप अपने हस्बैंड को अपने से दूर कर देती हैं और उसको बता देती हैं कि भाई मैं आपकी माँ की बात कर रही हूँ। अब वो शौहर आपके इस जुमले से कि आपकी माँ, वो ऑटोमेटिकली अपनी माँ को ऑन करने लगता है। अब वो फिर आपको बोलता है गलत। फिर वो कहता है नहीं मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको ऑन कर रहा है, आपने अल्फाज ही ऐसा इस्तेमाल कर दिया, आपकी माँ। तो देखें, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, सास पे, नंदों पे, किसी पर भी, कभी भी आप ये ना कहें कि आपकी माँ आपकी बहन है। मेरी शादी को माशाल्लाह 17 साल होने वाले हैं। मैंने कभी ज़ुबैर से नहीं कहा कि आपकी अम्मी आ रही हैं, या आपकी अम्मी ने ये बात कही, या आपकी अम्मी के साथ ऐसा हुआ, या आपकी बहनें आएंगी आज। नहीं, हमेशा उनकी बहनों का नाम लेकर बताया। अम्मी है तो अम्मी है, उनकी भी अम्मी है, मेरी भी अम्मी है। इसे हम ऑन कर रहे होते हैं रिश्तों को। तो पहली बात तो ये कि आपने कभी भी इस तरह के जुमलों से स्टार्ट लेना ही नहीं है, इस तरह से बात करनी ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, आपने कभी भी शिकायती अंदाज में बात नहीं करनी है कि आज ऐसा हो गया, आपकी अम्मी ने ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, हमेशा ये करती हैं। अब क्या हुआ, आपने शिकायतें करना शुरू कर दी। शिकायत नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, घर में लोग आए हुए हैं और आपकी सास ने कह दिया कि भाई ये तो बहुत देर में सोकर उठती हैं, इनका तो सोने का कोई रूटीन ही नहीं है। आमतौर पर सासों को गुस्सा आता है ना आजकल बहुओं पे कि उठने बैठने का, सोने जागने का कोई रूटीन ही नहीं है इनका। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी सास ने ऐसी बात कर दी है, तो आप जाके शौहर को ऐसे नहीं बोलेंगे कि देखें आपकी अम्मी ने कितनी गलत बात की कि मोहल्ले के लोग आए हुए थे या रिश्तेदार आए हुए थे, उनके सामने कह रही हैं कि इनका तो सोने जागने का रूटीन ही नहीं है, अब मैं काम करूं या मैं जागूं, सो करूं तो करूं क्या, आपकी अम्मी को तरीका नहीं है। बहुत खवातीन गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाती है। तो मैं कुछ खवातीन नकल कर देकर थोड़े बहुत जुमले बोल दिए हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं बताना है। आपने बताना है कि हाँ, आज फला आंटी आई थी तो अम्मी उनके सामने कहने लगी कि इनका तो सोने जागने का रूटीन ही नहीं है, ये तो पत्नी अपनी मर्जी सोती हैं, अपनी मर्जी से जागती हैं, घर के सारे काम रखे होते मेरी बेटियां कर देती हैं सारे काम। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, काम तो मैं भी कर लेती हूँ, अपना काम करके सोने के लिए गई थी। अब क्या हुआ, आपने शिकायत नहीं की, आपने शौहर को पूरी सिचुएशन बता दी। और अगर आपने कोई जवाब दिया, और बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपने कोई जवाब दिया होता है, वो इन लॉज की तरफ से वो जवाब कुछ का कुछ बन के पहुंचता है, तो आप खुद शौहर को बता दें कि हाँ मैंने ये जवाब दिया था, मैंने सही जवाब दिया ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मासूम बन जाए। अब सासे सुने की तो कहेंगे देखें मैं बड़ी होशियारी सिखा रही हूँ बहुओं को। नहीं, बात होशियारी सिखाने की नहीं है, बात है समझदारी की। कि अगर आपके शौहर की बात नहीं सुन रहे तो एटलीस्ट उनके समझ में सारी बात तो आ जाए ना। क्योंकि बाज़ दफा हम देखते हैं कि इन-लॉज बहुत गलत तरीके से अपने बेटों को फीड करते हैं, गलत बातें बताते हैं बहू के मुतालिक, फिर वो मियां बीवी लड़ते हैं आपस में। अगर बीवी अच्छी नियत के साथ जैसी बात हुई है वैसी ही बता देगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, समझदारी है। तो आज के बाद इस टेक्निक पर अमल करके देखें, आपके शौहर आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और ये ना सोचें कि मैं जो बात बता रही हूँ तो अब मेरी बात सुनने के बाद मेरा शौहर जो लड़ने के लिए पहुंच जाएगा अपने घर वालों से। नहीं, कभी भी ये ख्वाहिश ना रखें कि मेरा शौहर मेरे लिए अपने घर वालों से लड़े, मेरे लिए मेरी अपनी माँ से बदतमीजी करे। नहीं, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, आप चाहती हैं कि आपको आपके शौहर का रिलेशन अच्छा रहे, उनके सामने सारी बात क्लियर रहे, तो ठीक है।
आप उनको बता दें इस नियत से, लेकिन इस नियत से ना बताएं कि वो लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने से किसी के भी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि जो शौहर ज्यादा अपनी बीवियों के लिए बोलते हैं उनकी बीवियों को ज्यादा टफ टाइम मिलता है। एक तो वो है ना जो अपनी बीवी के नहीं बोलता, तो उसको तो टफ टाइम नहीं मिल रहा होता है आमतौर पे, लेकिन जो शौहर बोलता है तो फिर ये होता है कि भाई ये तो हमेशा अपनी बीवी की साइड लेता है। अब उसकी बीवी की भी एक बात जो है वो नोट होना शुरू हो जाती है। तो अच्छा यह है कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हो, नियत कभी भी लड़ाई झगड़े की ना हो। तो इस टेक्निक को बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आपकी जो बातें हैं आपके शौहर तक पहुंच जाएं। लड़ाई झगड़ा हमारा कतई मकसद नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं घर का माहौल अच्छा हो, खूबसूरत हो, पुरसुकून हो। घर का माहौल पुरसुकून होगा तो बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी, उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। कमेंट्स में लाजमी बताइए टेक्निक आपको कैसी लगी। अगर अप्लाई करती हैं तब भी बताइएगा, और अगर अप्लाई करेंगी तब भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी यादें, आपकी बातें आपके बच्चों के जहन में महफूज रहें, और साथ साथ आपकी ये भी ख्वाहिश है कि आपकी वालिदा की बातें, उनकी नसीहतें, उनकी यादें, उनके तजुर्बे आपके जहन में रहें, आपको हमेशा याद रहें, इसके लिए हमारे पास मौजूद है माई मदर्स डायरी, जिसमें आप इन खूबसूरत यादों को महफूज कर सकती हैं। इस डायरी को भी आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है, और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।